हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था ये जो था इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज था निफ्टी के लिए 16,990 से लेके 17,023। यहाँ पे निफ्टी ने ओपनिंग के साथ ही 16,995 का हाई लगाया और वहीं से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला। हम यहाँ पे 16,880 के अराउंड सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हमें 16,850 के अराउंड एक सपोर्ट मिल पाया और वहाँ से हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिला। और ये जो था हमारा 16,920 जो कि 100% लेवल आ रहा था CO3 का, वो आज निफ्टी ने अचीव कर दिया, जो कि हमने शेयर किया था यहाँ पे 13th को, राइट, मार्च 13 को हमने शेयर किया था कि ये जो है इस रेंज में हमें CO3 का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अभी उस दिन 13th को हमने यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी समझा था कि इमीडिएट मूव के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल डेली चार्ट में इस रेंज में हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे और स्मॉलर टाइम फ्रेम में उस दिन हमने समझा था कि ये जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। और उस दिन ओपनिंग के बाद ये शार्प बाउंस किया था 123% के ऊपर, यहाँ पे 17,521 का हाई लगाया था, इससे थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था, राइट। तो वहाँ से ये 17,500 से 16,920 ऑलमोस्ट, ये अगर आप देखें तो 550 पॉइंट से ज़्यादा का डिक्लाइन हमें निफ्टी में देखने को मिला, जो हमने 13th को ही पहले शेयर कर दिया था। अब इसी डेली चार्ट को आज हम अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। ये इम्पल्स के बाद ये रिट्रेसमेंट रेंज हमने निकाला था, ये सपोर्ट रेंज है पूरा का पूरा, और उसमें भी ये रेंज जो है यहाँ पे अगर निफ्टी को सपोर्ट लेना है तो इस रेंज में ये ले सकता है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये और भी नेगेटिव बन सकता है, ऐसा हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा कि नहीं, ये सपोर्ट रेंज में तो ऑलरेडी आ चुका है, वहाँ से एक बाउंस भी हमें देखने को मिला है। तो अब क्या यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। तो उसके लिए हमें देखना होगा कि अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, कौन से लेवल के ऊपर ये वापस पॉजिटिव बन सकता है। तो उसके लिए यहाँ से जो डिक्लाइन हुआ है 18,135 से, तो ये 3 वेव डिक्लाइन को हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना होगा। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे AOR1, BOR2 और COR3 कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से अगर हम COR3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% ये अब इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए 17,074 से लेके 17,213। ये रेंज में अगर ये बाउंस करके डिक्लाइन करता है तो ये डिक्लाइन और भी ज़्यादा शार्प हो सकता है। अगर निफ्टी को पॉजिटिव होना है तो शार्प बाउंस इसके ऊपर मिल जाना चाहिए। 17,213 के ऊपर अगर शार्प बाउंस दे देता है, इसके ऊपर 1 आवर कैंडल क्लोज करता है, तो फिर से निफ्टी पॉजिटिव बन सकता है। लेकिन अगर इस रेंज में ये 3 वेव बाउंस ही देता है तो फिर डिक्लाइन यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा और हो सकता है कि वो डिक्लाइन बहुत ही शार्प हमें देखने को मिले, राइट। तो ये रेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी निफ्टी के लिए, क्योंकि अभी ये ऑलरेडी सपोर्ट रेंज में से बाउंस कर रहा है। तो अभी भी अगर इसके ऊपर नहीं जा पाता है तो मतलब कि एक बड़ा डिक्लाइन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, जो शार्प एंड स्टीप भी हो सकता है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है उसको देखेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम में इमीडिएट मूव के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये शार्प बाउंस AOR1 हो सकता है, और यहाँ से जो बाउंस है वो एक 3 वेव बाउंस लग रहा है, तो हो सकता है कि ये A है, ये B है, और वेव C जो है या तो यहाँ पे पूरा हो चुका है या इस रेंज में ये डिक्लाइन करके पूरा होगा, राइट। तो या तो प्रेजेंट लेवल से यहाँ से इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो एक बार यहाँ पे आने के बाद इस रेंज में जो रेंज थोड़ी नीचे आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ से निकाली है, इस रेंज में डिक्लाइन करके लो बनाता है तो ये रेंज थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये हम ये लो से निकालेंगे, राइट। तो ये अभी के लिए यहाँ से बाउंस करता है तो ये रेजिस्टेंस रेंज है, क्योंकि ये AOR1, BOR2 और ये COR3 की रेंज है, राइट। और ओवरऑल 38% जो है 17,213 इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी को हम पॉजिटिव मानेंगे, जैसा हमने 1 आवर चार्ट में भी डिस्कस किया है, राइट। तो इमीडिएट मूव के लिए कल के लिए ये सपोर्ट रेंज है, अगर ओपनिंग के साथ ही यहाँ पे आता है तो हम एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसका 100 to 123% एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उस रेंज में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट निकालना है 23 to 38%। अगर यहीं से बाउंस करता है तो मान लीजिए अगर इस रेंज में से करता है तो वो रिट्रेसमेंट हमें यहाँ से निकालना होगा।
उस 23 to 38% की रेंज में ये शार्प डिक्लाइन देता है 38% के नीचे, तो इस बाउंस को हम ABC मान लेंगे और डिक्लाइन फिर जो है वापस इसके नीचे जा सकता है और इस बार ये शार्प एंड स्टीप भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे बाउंस होने के बाद ये यहाँ पे करेक्टिव डिक्लाइन देता है और इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो फिर निफ्टी जो है वो पॉजिटिव बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमने हायर टाइम फ्रेम से 5 मिनट चार्ट तक समझा है किस तरीके का सिनारियो है निफ्टी का। और फ्रेंड्स, ये वीडियोस अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप, मैं जब भी बोलता हूँ तभी लाइक करते हैं, तब तक आप लाइक नहीं करते। एनीवेज, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।